अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज होमियोस्टेसिस हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से ह्यूमंस में यूरिन फॉर्म होता है और किस तरह से बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करिए, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम नेफ्रॉन को डिस्कस करना है कि नेफ्रॉन का एक्सक्रीशन में क्या रोल है। तो अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, मतलब इसके बगैर कोई भी किडनी अपना वर्क नहीं परफॉर्म कर सकता। उसके बाद अगर हम इनकी अमाउंट देखें कि ये किडनी में किस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन हर किडनी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन के हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब हम अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट्स में जाके डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल और दूसरे को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूलर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूबुलर। ट्यूबुलर का मतलब है कि इस पार्ट में जो है वो ट्यूब्यूल्स होंगी, मतलब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है इसका होगा, और ये नॉन ट्यूबुलर होता है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा, अगर हम इनके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो जो रीनल कॉर्पसल है इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, और जो रीनल ट्यूबुल है इसमें 4 पार्ट्स आ जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर हम रीनल कॉर्पसल की बात करें तो रीनल कॉर्पसल में सबसे पहले आता है हमारे पास बॉउमैन्स कैप्सूल। उसके पास आता है हमारे पास ग्लोमेरुलस। जबकि हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है एक पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लूपोस हैंडे। उसके बाद आता है डीसीटी, इट मींस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये हमने पार्ट पढ़ लिए कि जो नेफ्रॉन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। हर पार्ट आगे जाके डिवाइड होता है। रीनल कॉर्पसल भी आगे 2 मेन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जबकि जो रीनल ट्यूब्यूल है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बोमेन कैप्सूल की बात करें तो बोमेन कैप्सूल क्या है? ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी शेप कप की तरह की होती है। और जबकि ग्लोमेरुलस क्या है? ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, मतलब कि इसमें बहुत सारी कैपिलरीज मिलके एक नेटवर्क बना देती हैं, एक जाल सा बना देती हैं। ठीक है, तो हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से इसकी यू शेप बन जाएगी। ओके, फिर से कॉन्जुगेट बन जाएगा। और यहाँ पे आके ये कलेक्टिंग डक्ट में डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हर पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। हमने बोमेन्स कैप्सूल को देखा कि इसका शेप कैसी होती है, कप की शेप का होता है। ये हमारे पास आता है यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल। अब इसको बोमेन्स क्यों कहते हैं, जो बोमेन्स साइंटिस्ट था उसने इसको एक कह लिया कि इसको डिस्कवर किया था, इसको प्रूव किया था, इसलिए इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क होता है, जाल होता है, किस चीज का, कैपिलरीज का, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस के बाद अगर हम बात करें, हमने बात की थी पीसीटी और डीसीटी की, तो वो क्या है, जो ये वाला पार्ट आता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका मतलब प्रॉक्सिमल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या, नेफ्रॉन से दूर जा रही। ठीक है, और इसके बाद ये जो यू शेप्ड आता है हमारे पास, यू शेप जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कह देते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद जो ये वाला इसका पोर्शन आता है, इसको हम कहते हैं डीसीटी, इट मींस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो लास्ट में पोर्शन आता है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मतलब कि इसमें जो वेस्ट है वो कलेक्ट होता है, इसलिए इसको हम कह देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब यहां तक तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें एक और चीज जो है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें दो तरह की कह लें कि आर्ट्रियोल्स या दो तरह के पार्ट्स या वेन्स या दो तरह के नेफ्रॉन्स भी होते हैं। अगर हम सबसे पहले आर्ट्रियोल्स की बात करें तो वो आर्ट्रियोल्स या वो आर्टरीज जो नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है, इसके अंदर एंटर हो रही हैं, इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ए से एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और यहां से जब ये आर्टरीज यहां से मूव करती है, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ, यहां पे यहां से एंटर होंगी और ये बोमेन्स कैप्सूल सॉरी ग्लोमेरुलस से यहां से ये मूव होंगी। ठीक है, जब यहां से मूव होंगी इसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, अब ये आर्टरियोल्स आगे जाके क्या करती हैं, ये क्या करेंगे, यहां पे जाके इसके लूप ऑफ हेनले पे जाके एक नेटवर्क बना देंगे। सॉरी मैं इसको यहां से रेड से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, एक ही यहां पे नेटवर्क बना देंगे। और ये आर्टरियोल्स कहां जाके रिलीज होंगी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब ये जो आर्टरियोल्स हैं इसको हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, या इन जो वेन्स हैं इनको हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, क्योंकि इन्होंने जो लूप ऑफ हेनले है उसको कवर किया हुआ। ठीक है, इसके बाद एक और बात यहाँ पे रह गई, ये लूप ऑफ हेनले है, इसमें ये देखिए दो इसकी जो लिम्स हैं, दो इसके बाजू हैं। तो ये वाला जो बाजू है जो नीचे की तरफ आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहां तक कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स को देखते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की, जिसमें बेसिकली दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी है जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अगर हम इन दोनों की लोकेशन की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है उसके आउटर पोर्शन को क्या कहते हैं, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, और इनर को क्या कहते हैं, मेडुला। तो वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अगर हम इनके डिफरेंस लिखें तो हम लिखेंगे प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स में, और ये जक्स्टा सॉरी कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे। अगर हम ये बात करें कि ये जो है वो कितने परसेंट जो है ये इन्वॉल्व होती हैं किडनी के फंक्शन में, तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है ये 70 to 80% किडनी फंक्शंस में इन्वॉल्व होती है, जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये ओनली 20 to 30% इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इनमें जो लूबो फैमिली होती है वो शॉर्ट होती है, जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में इसमें कॉर्टिकल सॉरी लूबो फैमिली जो है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है वो वैसा रेक्टा जो है वो एब्सेंट होता है। वैसा रेक्टा क्या होता है, जिस तरह हमने पीछे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को डिस्कस किया तो उसी का दूसरा नाम आ जाता है वैसा रेक्टा। तो इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, जबकि जो इंट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों का जो है वो मेन पॉइंट देखते हैं कि इनका रोल क्या है। ठीक है, तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्या करती हैं, डाइल्यूट यूरिन बनाती हैं, जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया दो तरह के नेफ्रॉन्स का। ठीक है, कि हम दो तरह के नेफ्रॉन्स को देखते हैं, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसके बाद हम ये देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन नेफ्रॉन में, कि नेफ्रॉन में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होती है, ब्लड के सर्कुलेट होने का क्या प्रोसीजर है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो आर्टरी नेफ्रॉन में या किडनी में एंटर होती है वो होती है हमारे पास रीनल आर्टरी। ठीक है, क्या करती है, पहले किडनी में एंटर होती है। ठीक है, एंटर इन किडनी। उसके बाद ये जो रीनल आर्टरी है ये क्या करती है, इसको ये एफेरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस तरह से, क्योंकि ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है ये किस में एंटर होती है, नेफ्रॉन में। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये एफेरेंट आर्टरियोल किस में एंटर हो जाएगी, जैसे कि हमने डायग्राम में पढ़ा था, इसमें एंटर हो जाएगी ये ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाद जो है ये जिस आर्टरी से नेफ्रॉन को लीव करेगी उसको हम क्या कहते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेरिट्यूबुलर में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। ठीक है, और ये लास्ट पे जो रीनल वेन के थ्रू किडनी से आउट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो हमने इसको आपने इसको दो यहाँ पे देखें, जो एंटर हो रही है वो क्या है, एक आर्टरी है। ठीक है, वो कौन सी आर्टरी, रीनल आर्टरी, और जो किडनी से लीव कर रही है वो कौन सी वेन है, रीनल वेन। ठीक है, तो हमने यहाँ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा कि ब्लड सबसे पहले रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर होता है, और वो रीनल आर्टरी जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एफेरेंट आर्टरी में। एफेरेंट आर्टरी क्या करती हैं, ये किडनी में एंटर होती है, मतलब कि जो नेफ्रॉन है उसमें ये एंटर हो जाती है। फिर ये एफेरेंट आर्टरियल ग्लोमेरुलस में जो है वो एंटर हो जाती है। ग्लोमेरुलस से ये इफेरेंट आर्टरियल के थ्रू पेरिट्यूबुलर जो है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, लास्ट में रीनल वेन के थ्रू ये बॉडी से किडनी से रिमूव हो जाती हैं, बाहर निकल जाती है। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट पे जो है वो इनका फंक्शन देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल्ट्रेशन की किडनी क्या काम कर सॉरी नेफ्रॉन्स क्या काम करती हैं, फिल्टर करती हैं। अभी ये देखते हैं कि फिल्ट्रेशन किस चीज की करती है। जैसे ये ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, ब्लड किस में आ रहा है, ग्लोमेरुलस में। ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर होगा तो ये क्या करेगा, इसमें इसकी फिल्ट्रेशन होगी। क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा, फिर कहां पे चला जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में चला जाएगा। अब ये फिल्टर क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं पोरस। ठीक है, अब इसकी वॉल्स क्या होती है, पोरस होती है। मैं यहां पे इसको ड्रॉ भी करके आपको दिखा देती हूं। अगर इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो ये क्या है, यहां से ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है, यहां से बाहर बॉडी से रिमूव कर नेफ्रॉन। अब जब ये ब्लड इसमें से आएगा या जो फिल्ट्रेट है, यहां से क्या होगा, यहां से इसके पोरस वॉल की वजह से ये वाले जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं ये इसमें भी जो है वो एंटर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो होगा, यहाँ जो फिल्टर होके यहाँ पे आए हैं इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इस फिल्ट्रेट में होते हैं हमारे पास ग्लूकोज भी हो सकता है, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस वेस्ट इस फिल्ट्रेट में इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये तो देख लिया हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन के रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है नेफ्रॉन में। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या किस तरह से होगी कि ये नेफ्रॉन क्या करेगा, अपने पीसीटी मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू यूजफुल मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यूजफुल मटेरियल्स को क्या करेगा, ये पीसीटी क्या करेगा, एब्जॉर्ब ग्लूकोज, सॉल्ट प्लस अमाइनो एसिड्स, ये इनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और पीछे क्या चीज रह जाएगी, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ट्यूब्यूल में रह जाएगा ताकि बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाए। ओके, तो लास्ट में हम जो इसका लास्ट वाला प्रोसेस है वो हम देखते हैं, दैट इज सिक्रीशन। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करेगा। ठीक है, क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को ल्यूमन जो इसका नेफ्रॉन का जो ल्यूमन है इसमें ये सीक्रेट करेगा। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जो है, जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जो है वो क्या करेगा, ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देगा। क्यों रिलीज कर देगा, ताकि जो ब्लड की पीएच है वो मेंटेन रहे। जो ब्लड की नॉर्मली पीएच होती है वो होती है हमारे पास 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज कंफ्यूजन लग रही है, किसी भी चीज में कंफ्यूजन है या कोई भी पार्ट आपको मिसिंग लग रहा है, किसी चीज की समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।